हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव A to Z स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बच्चों के हैंड राइटिंग को किस तरह से हम लोग अच्छा बनाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तो पढ़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं, लेकिन उनका हैंड राइटिंग जो होता है काफ़ी ख़राब होता है, जिस वजह से एग्ज़ाम में उनको नंबर कम दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लेटर्स हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। तो आप यहाँ बगल में देख सकते हैं कि यहाँ जो स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है उसे हम लोग 4 लाइन वाली कॉपी में जब लिखते हैं तो अलग अलग तरीक़ों से सभी लेटर्स को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसे कि हम 2 लाइन में लिखेंगे, कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसे नीचे के 3 लाइन में, और कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसे हम लोग ऊपर की 3 लाइन में लिखते हैं। और एक ऐसा लेटर्स है दोस्तों जिसे कि हम 4 लाइन में लिखते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, और वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बीच के जो 2 लाइन में लेटर्स हम लोग लिखते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसे बीच के 2 लाइन में हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है बीच के 2 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर्स। बीच के 2 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर्स हैं A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X और Z। टोटल 14 ऐसे लेटर्स हैं जिसे हम लोग बीच के 2 लाइन में लिखते हैं। इन सभी लेटर्स को हम लोग जब भी लिखेंगे तो बीच के ही 2 लाइन के बीच लिखेंगे, जिससे कि हमारा हैंडराइटिंग देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर्स। ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाने वाले जो लेटर्स हैं टोटल 6 हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है B, D, H, उसके बाद है K, L और T। ये 6 ऐसे लेटर्स हैं जिसे हम लोग ऊपर के 3 लाइन में लिखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नीचे के 3 लाइन में कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसे हम लोग लिखते हैं, और 4 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे के 3 लाइन में लिखे जाने वाले जो लेटर्स हैं वो हैं नीचे के 3 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर्स वो हैं G, J, P, Q और Y। ये 5 ऐसे लेटर्स हैं दोस्तों जिसे हम लोग नीचे के 3 लाइन में लिखते हैं। और लास्ट है 4 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर्स। नहीं, यहाँ लेटर, क्योंकि एक ही ऐसा लेटर है जिसे हम लोग 4 लाइन में लिखते हैं। तो वो लेटर है F। F ऐसा लेटर है दोस्तों जिसे हम लोग 4 लाइन में लिखते हैं। अब हम लोग इन सभी लेटर्स को 4 लाइन में किस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 4 लाइन बनाएंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से इसे
लिखना है। तो चलिए बना लेते हैं। एक और इसके नीचे हम लोग बना लेंगे ताकि पूरा सेंटेंस इसमें आ सके। इसमें हम लोग ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट का टोटल 26 लेटर्स आ जाएगा। तो वो कौन सा सेंटेंस है? वो है ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो जैसा कि आपको बताए थे कि कोई भी कैपिटल लेटर्स हम लोग लिखेंगे तो उसे ऊपर के 3 लाइन में लिखते हैं और बाकी लेटर्स को हम लोग अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं। किसी को 2 लाइन में लिखते हैं, किसी को 3 लाइन में लिखते हैं, किसी को हम लोग 4 लाइन में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक क्विक ब्राउन QUICK क्विक ब्राउन BROWN ब्राउन फॉक्स जम्प्स JUMPS जम्प्स OVER ओवर द लेजी LAZY लेजी डॉग। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये ऐसा सेंटेंस है दोस्तों, इसमें ए से लेकर जेड तक के सभी 26 लेटर्स आ जाते हैं। तो चलिए इसे हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जब भी कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो उसे तो हम लोग 3 लाइन में लिखते ही हैं ऊपर के। बाकी लेटर्स जैसे कि हम बताए थे क्यू एक ऐसा लेटर्स है जिसे कि हम लोग नीचे के 3 लाइन में लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है UI और C, ये तीनों ऐसे लेटर्स हैं जिसे हम लोग बीच के 2 लाइन में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और K जो है, K को हम लोग ऊपर के 3 लाइन में लिखते हैं जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा है। B को भी हम लोग ऊपर के 3 लाइन में लिखेंगे, R O W और N, ये चारों ऐसे लेटर्स हैं स्मॉल लेटर्स जिसे हम लोग बीच के 2 लाइन में लिखते हैं। और एक खास बात दोस्तों आपको हम बताए थे कि F एक ऐसा लेटर्स है जिसे कि हम जिसे हम लोग चारों लाइन में लिखते हैं। O और X इसे भी बीच के 2 लाइन में लिखेंगे। J के बारे में हम बताए थे कि J और P ये दोनों ऐसे लेटर हैं जिसे हम लोग नीचे की 3 लाइन में लिखते हैं। बाकी U M और S ये ऐसे लेटर हैं जिसे हम लोग बीच के 2 लाइन में लिखते हैं। बाकी इधर O B E R ये चारों लेटर्स को हम लोग बीच के 2 लाइन में लिखते हैं। T और H ऊपर के 3 लाइन में लिखेंगे। E को बीच के 2 लाइन में और L ऊपर के 3 लाइन। A और Z इसे हम लोग बीच के 2 लाइन में लिखते हैं। और Y के बारे में बताए थे कि Y और G ये ऐसे लेटर्स हैं जिसे हम लोग नीचे के 3 लाइन में लिखते हैं। और बाकी D को ऊपर लिखते हैं 3 लाइन में और O को 2 लाइन में लिखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इन सभी लेटर्स को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारा हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छा हो। इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हैंडराइटिंग की वजह से एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिलते हैं। पढ़ने में वो काफ़ी तेज़ होते हैं लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से उनको मार्क्स कम मिलते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। उसमें एक चीज़ हैंडराइटिंग भी है। हैंडराइटिंग जो है दोस्तों बहुत ही अहम चीज़ होती है। कहा भी गया है कि ख़राब हैंडराइटिंग जो होता है वो अधूरी शिक्षा का निशानी होता है। तो आप लोग अपने बच्चे को किस तरीके से वो हैंडराइटिंग लिखें ऐसा बताएंगे और फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के कुछ वीडियो लेकर के अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।